नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग का अपना ये सीरीज अंजो दीदी नाटक हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो 2 दृश्य तक हम लोग देख लिए हैं, प्रथम अंक के 2 दृश्य तक देख चुके हैं। अब तीसरा दृश्य देखते हैं। तीसरा दृश्य में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कुछ क्षण बाद पर्दा गिरता है, घड़ी में 3 बजे हैं। तो वो तीसरा दृश्य में कितने बज रहे हैं? 3 बज चुके हैं। खाने के कमरे में श्रीपत पूर्ववत मेज पर सोया हुआ है, लेकिन उसके सिर के नीचे चादर फर्श पर पड़ी है और पाँव भी मेज के नीचे लटक रहा है। पर्दे के दूसरे और बैठक के अंजलि और वकील साहब बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि: आइए, अब दिखाऊं श्रीपत को। खाने की मेज पर सोया हुआ है। श्रीपत: खाने की मेज पर? तुम क्या कह रही हो? अंजलि: हाँ हाँ, खाने की मेज पर। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि सुबह उसके कारण नाश्ते को 9 बज गए थे। अब बहाना ना बनाती तो दोपहर के खाने का 4 बज जाता। उन्हें खाने के कमरे की ओर ले जाते हैं। इंद्र नारायण: अरे भाई, तो उसे जगाया नहीं तुमने? अंजलि: जगाया। बेजा बे, बे, बेजारी के सिर हिलता है। बेजारी से सिर हिलता है। मैंने 3 बार, कितने बार? 3 बार उसे जगाने की कोशिश की। एक बार करते हुए सो गया, दूसरी बार सिर्फ करवट बदली, तीसरी बार कंधों पर झंझोरा तो वो बोला, दीदी सो लेने दो, रात भर का जगा हुआ हूँ, 3rd क्लास में सफ़र किया हूँ, पल भर को भी आँख नहीं लगी। इंद्रनारायण 3rd क्लास में? इंद्रनारायण चौंकते हुए कहता है, 3rd क्लास? अंजलि: और हमसे हमारे नौकर तक इंटर में जाते हैं। इंद्रनारायण: 2nd या इंटर में शायद जगह ना मिली हो। पर्दे के इधर खाने के कमरे में प्रवेश करते हुए श्रीपत को सोए देखकर, देखो कैसे सो रहा है। कोई तकिया ही रख दिया होता इस सिरहाने पर। अंजलि: बिस्तर खोला था कि बिछाऊं, देखती हूँ न चादर है न तकिया, और वह अचकन और पजामा जिनका जिक्र बड़े तम तराक से हो रहा था, गायब है। इंद्रनारायण लेटे हुए श्रीपत की ओर स्नेह तथा दया भरी दृष्टि से देखते हुए, पर अपने तकिए तो थे। अंजलि: रखती कैसे? मेज पर चादर रखी हुई थी, तकिए बनाकर सिरहाने, शायद करवट लेते समय गिर गया। यह देखिए, पड़ी है। इंद्रनारायण मेज के पास जाकर श्रीपत को जगाते हुए, श्रीपत श्रीपत उठो भाई। श्रीपत पहले करवट बदलता है, फिर लंबी ऊँ करता है, फिर चुटकी बजाता और जमाई लेता हुआ उठ बैठता है। श्रीपत उल्टे हाथ में आँख मलते हुए, हाँ जीजाजी हैं, कहिए, आ गए आप? मेरा ख्याल है मैं कुछ पल के लिए सो गया था। अंजलि मुंह बनाती हुई, कुछ पल के लिए? मालूम ही है क्या समय हो रहा है? 3 बज चुके हैं। अन्नों के कमरे में खाना खाया तुम्हारे कारण। यहाँ मेज पर तो तुम सोए हुए हो। श्रीपत सोचता हुआ, नाश्ता करके जरा आराम के साथ 2-1 सिगरेट सुलगाऊं, लेकिन ज्यों मेज का टांगे प्रसार कर सिगरेट पीने की मूड में बैठा है कि नींद आ गई। आपके कसम जीजाजी, मैंने कुर्सी पर नींद आ गई। और सिगरेट? अपने आसपास से देखता है, सिगरेट वह देखिए पड़ा हुआ है, जरा उठाइए दीदी। अंजलि एक बार सिगरेट की ओर देखकर फिर क्रोध से श्रीपत की ओर देखती है। श्रीपत: अरे दीदी, यह कोई सांप है जो तुम्हें काट जाएगा। अंजलि नहीं हिलती है। श्रीपत नौकर को आवाज देता है, राधु राधु राधु, अंदर से। जी आया। श्रीपत उन्हें वहीं से चिल्लाकर, जरा दिया सलाई की डिबिया लाना। वकील साहब सिगरेट उठाकर श्रीपत को देते हैं। श्रीपत: बात यह है कि जीजाजी, रात पल भर के लिए भी आंख नहीं लगी, कुर्सी पर बैठा ही उग गया। इंद्रनारायण: लेकिन तुम मेज पर? श्रीपत: ये एक कमबख्त डाइनिंग टेबल की कुर्सी, जरा ऊँग में एक और झुका कि लुढ़क गया। इंद्रनारायण:
लेकिन भाई बिस्तर बिछवा लेते, नहीं तो उधर बैठक में तख्त या काउन पर सो जाते। राधु प्रवेश करता है। राधु, यह लीजिए दिया सलाई की डिबिया साहब। अंजलि, राधु, वह चादर उठा ले जाओ और धोबी के कपड़ों में डाल दो। राधु जाता जाता चादर उठा ले जाता है। श्रीपत वहीं बैठते बैठे सिगरेट सुलगा कर उसका कस से लेता हुआ, पर मैं इस मेज पर कैसे सो गया यह मुझे खुद मालूम नहीं। शायद कुर्सी से गिरने पर नींद की झोंक में। अंजलि कटुता से, अच्छी जगह निकाली है तुमने सोने के लिए। श्रीपत, मैं असल में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर। मैं कहता हूँ दीदी, तुम्हें याद ना है, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिक निकालने की मूर्खता की थी। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को संपादकीय लिखते लिखते, क्षमा कीजिएगा, यहाँ मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया। लिखते लिखते देर हो जाती, कसम तुम्हारी दीदी पंखे के नीचे वहीं मेज पर सो जाता। दूसरे दिन जब आंख खुलती तो 12 बजे की शिफ्ट, कितने बजे, 12 बजे की शिफ्ट काम पर आ चुके होते हैं, हंसते हैं। मैंने आदेश दे रखा था चपरासियों को आदेश दे के रखा था, मुझे को सोते में हरगिज ना जगाया जाए। स्वयं ही जोर से ठाका मारता है। अंजलि, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? सख्त खर्ची मेज पर, करे सख्त खुर्री मेज पर, मतलब कि बिना कपड़ा का खुर्री मेज पर कैसे नींद आ जाती है? श्रीपत हंसते हुए, तुम खूब जानती हो दीदी, तुम्हें मखमल के गद्दों पर नींद आती थी और हमें खुरकी चारपाई पर सो जाया करते थे। तुम्हारे कमरे के पास से भी कोई नज़र तो न, तुम्हारी नींद उलट जाती थी और हमारे कानों के पास ढोल भी बजाते तो हमें खबर ना होती। तुम्हारी कसम, मैं तो थर्ड क्लास में भी सो जाता, पर भीड़ कसम कमबख्त इतनी थी कि एक बार जाकर बैठा तो उठकर कमर तक का सीधी ना कर सका। अंजलि, पर ऐसे भी क्या मुसीबत पड़ गई कि सेकंड छोड़ थर्ड क्लास के सफ़र करने लगे? नाना जी का दया किया। श्रीपत, अब क्या बताऊं दीदी, चला चला तो सेकंड में ही था। तो ये किस में चला था? सेकंड में ही चला था। पर मेरे डिब्बे में जो जोर घोर घोर सन्नाटा था। तो इसके डिब्बे में क्या था? घोर सन्नाटा था। घोर सन्नाटा था, साथ ही मुसाफिर थे, पर मेरे लिए उनका अस्तित्व नहीं के बराबर था। हंसता है, दोनों यूरोपियन, शायद अंग्रेज। तो दोनों जो थे वो क्या थे? यूरोपियन थे, शायद अंग्रेज। मुझसे तो क्या बोलते हैं, 12 घंटे की यात्रा में कमबख्त ने आपस में भी नज़र तक ना मिलाई। मैं ऊब गया वहाँ बैठे बैठे। तभी एक स्टेशन पर, ना जाने वह कौन सा स्टेशन था, छोटा सा किसी कस्बे का स्टेशन। अब क्या बताऊँ दीदी, कैसे छवि दिखाई दी। कसम आपकी जीजाजी बला की सुंदर थी एक वह लड़की। नज़रों को सौंदर्य भी देखा है आपने? शरारत से अंजू की ओर देखता हुआ हंसता है। पीला और बीमार जिसके खाने के समय इतना ध्यान रहता है कि खाने ही नहीं पचता। और वह लड़की थी कि कुंदन की तरह दमकती हुई, रंग और यौवन का जोश में मेज से नीचे उतर जाता है। अंजलि, बातचीत के इस रुख में पति की दिलचस्पी देखकर जिसके माथे पर तेवर चढ़ जाते हैं क्रोध से, मैं पूछती हूँ श्रीपत की गंदी बातें ही सुनते नहीं रहेंगे, आराम भी करेंगे? खाना खाया है, आप आराम कीजिए, फिर आपको जाना होगा। इंद्र नारायण घबरा कर, चलो चलो। श्रीपत ठहाका ठहाका लगाता है, वाह जीजाजी, चल गया ना आप पर भी अंजू दीदी का जादू। अजी साहब, अगर आपका जी बातें सुनने का चाहता है तो बातें सुनिए, सोने को चाहता है तो सोइए। अंजलि, चलिए, मैं कहती हूँ इसकी बात कभी ख़त्म नहीं होगी। नाना जी कहा करते थे कि आराम की बेला। श्रीपत, आराम करना चाहिए, आराम की बेला आराम करना चाहिए। ये आगे जोड़ के कहता है, आराम करना चाहिए। अरे दीदी, कभी समय नियत, ये याद रखिएगा, क्या करें, समय नियत करने की भी आराम किया जा सकता है।
आराम किया जाता है, पर आराम को जीजा जी सोने का वक्त है और मैं सोकर उठा हूँ। सुलाकर देख लो, साथ 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 कौन ज़्यादा सोता है। जोर से ठहाका मारता है। अंजलि, अच्छा हम चलते हैं। तुम उठो और नहाकर खाना खा लो। आराम का वक्त है, नौकर भी कुछ आराम कर ले। पति से, चलिए। इंद्र नारायण श्रीपत को आंख से संकेत करते हुए अंजो से, तुम बिस्तर बिछा दो अंजो, मैं आता हूँ। अंजलि, बिस्तर तैयार है। इंद्र नारायण, वकील है ना आखिर। ये इंद्र नारायण क्या करे, वकील है ना आखिर। आगे क्या कह रहे तो जरा दफ्तर में पंखा रखवा दो। कह रहे हैं कि जरा पंखा रखवा दो, छत पर पंखा खराब है और मैं आज वहीं सोऊंगा। तो ये कहाँ सोएंगे, छत पर ही सोएंगे। सोऊंगा क्या, कह रहे हैं लेटे लेटे आराम भी कर लूंगा और एक केस के बारे में रूलिंग भी देख लूंगा। एक केस के बारे में जो है रूलिंग भी देख लूंगा। राधु के कह दो कि खस की टट्टी पर जरा पानी छिड़क दे। कमरा ठंडा ना हुआ तो मुझसे बैठा ना जाएगा। अंजलि जाते हुए, जल्दी आ जाइएगा, फिर आपको जाना होगा ना 4 बजे। तो ये कितना बजे जाने का बात कर रहे हैं, 4 बजे। चली जाती है। श्रीपत बढ़कर वकील साहब, श्रीपत क्या कर रहे हैं, वकील साहब के कंधे पर थपथपाते हुए, मैं कहता हूँ क्या हो गया है जीजाजी आपको, कसम आपकी है, आपको तो बिल्कुल बदल गए हैं, आप बिल्कुल बदल गए हैं। क्या तिलांजलि दे दिया है जिंदगी के रस को। तो ये तिलांजलि कौन बोला, बात कौन बोल रहा है, ये श्रीपति बोल रहा है। तिलांजलि दे दी है जिंदगी के रस रंग को आपने। लंबी सांस भरते हुए कंधे झटका कर, अरे भाई समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। क्षमा चाहूँगा, इधर लाइट कट गई थी। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, जिंदगी क्या तिलांजलि दे दी है जिंदगी के रस रंग को आपने। लंबी सांस भरते हुए कंधे पर, अरे भाई समझौता करना पड़ता है जीवन में। श्रीपत, समझौता ही किया है ना आपने। शरारत से आंख दबाते हुए हंसता है। समझौता जरूर करना चाहिए। तो फिर दिलकुशा, ये होटल का नाम है, दिलकुशा के वाद का क्या क्या रहा, दिलकुशा के वादे का क्या रहा, ये श्रीपत कह रहा है। कुछ दोस्त इकट्ठा होंगे, एक सांझ तो गुजारी जाए वहाँ। इंद्र नारायण, नहीं भाई मैं तो। श्रीपत, अरे जीजाजी अब मुझसे ना उड़िए। फौजदारी के वकील और पारसाई, फौजदारी का वकील और पारसाई हंसते हैं। मुझसे समझौता नहीं हो सकता। इतने वर्षों के बाद मुलाकात हुई है आपसे तो। इंद्रनारायण, लेकिन भाई अंजो। श्रीपत कहता है कि उसे आप समझाइए, निकालिए कोई तरकीब। इंद्र नारायण, कुछ और पास आकर भद्दे भरे स्वर में, लेकिन भाई उस लड़की का क्या हुआ। तो लड़की के बारे में पूछ रहा है, जो स्टेशन के बारे में बता रहा है। किस लड़की का, भाई कह रहे हैं। तो इंद्र नारायण कह रहा है, भाई वही जो तुम्हें स्टेशन पर मिली थी और जिसके लिए तुम थर्ड के बैठे थे। श्रीपत हंसकर, अरे जीजाजी बस तो जब मैंने उसे देखा, अपना डिब्बा छोड़कर उसके डिब्बे में जाकर सवार हुआ।
अंजलि हाथ में एक सफ़ेद चादर, कौन सा कलर का, ये सफ़ेद चादर लिए आती है। अंजलि चादर मेज पर बिछाते हुए, आप अभी तक यही बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ चलकर कुछ आराम कर लीजिए, फिर आपको जाना होगा। और इंद्र नारायण घबरा कर, अरे भाई चलो चलो, उसके पीछे चलते हुए चलो। दोनों चले जाते हैं। श्रीपत अपने आप हंसता है, इससे घर के लोग भी पुरजे हैं। तो ये वाला बात कौन बोल रहा है कि घर के लोग भी पुरजे हैं? श्रीपत कहता है, कसम भगवान की मशीन के पुरजे, कसम भगवान की मशीन के पुरजे। कौन कह रहा है? ये श्रीपत कह रहा है। कुर्सी घसीट कर बैठ जाता है और टांगे मेज पर रखकर लेटा है। मुन्नी का प्रवेश, तो यहाँ पे किसका? मुन्नी का प्रवेश होता है। श्रीपत जी, तो ये कह रहे हैं, श्रीपत कह रहे हैं कि जी आप खाना खा लीजिए, कब से बड़ा ठंडा हो रहा है। श्रीपत, अब आप मेरा मतलब है कि आपसे मेरा परिचय नहीं, आइए बैठिए। कुर्सी की ओर संकेत करता है। मुन्नी, जी मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। श्रीपत खूब ठहाका मारता है, और मैं समझा तुम अंजू दीदी की कोई ननंद वनंद हो। तो ये कह रहे हैं कि कोई ननंद वनंद हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मुझे मुन्नी कहकर पुकारते हैं। अरे मुन्नी तो नन्ही मुन्नी लड़की को कहते हैं, और तुम तो कसम तुम्हारी अब नन्ही मुन्नी नहीं रही हो। आओ जरा बैठो। टांगे मेज के नीचे कर लेता है। मेज पर कोहनियाँ टेक कर छोटी हथेलियों पर रख लेता है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपत, जी खाने का क्या है, खाने खाए लेते हैं, तुम जरा बैठो। मुन्नी, आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय है। श्रीपत, आराम का समय, कसम तुम्हारी, मैं तो पागल हो जाऊंगा। यह घर में जिसको देखो उसके आराम का समय है। किसी नपे तुले वक्त में आराम भी किया जा सकता है कभी। मुझे ये याद रखिएगा, ये भी कदर इम्पोर्टेंट है। किसका है? श्रीपत का है। मुझे यदि कहा जाए कि आप एक बज गया है, तुम्हारे सोने का समय हो गया है, आधे जाओ ताकि 2 बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी में पलक भी भरी ना जाएगी। मेरे कानों में 1 बजे ही 2 बजे लगेंगे, तो मेरे कानों में क्या हो जाएगा? 2 बजने लगेंगे। नींद आते ही जब आती है, चाहने पर कभी नहीं आती है। क्या मुन्नी तुम्हें बंधे वक्त पर यह आराम पसंद है? जी मैं। श्रीपत, और हमारे घर की किसी तरह का बंधन नहीं है। बात असल में यह है कि स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी का दिमाग को जकड़ रखा है। तो जकड़ने वाला बात भी कौन बोलता है? ये श्रीपत ही बोलता है। जकड़ रखा है। वे थे भी तानाशा, याद रखिएगा, ये अपने नाना को क्या कह रहे हैं? तानाशा कह रहे हैं। सदा हमारे राय दूसरों पर लाद देते थे, जो है अपनी राय जो है दूसरों पे लाद देते थे। हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता था। कसम तुम्हारी मुन्नी, तुम 4 दिन हमारे घर में रहकर तो देखो, कितनी आज़ादी है वहाँ। दिन के हर वक्त तुम्हें वहाँ कोई ना कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। हंसता है, जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों ना सोए। तो एक वाला बात भी कौन बोलता है? ये श्रीपति बोलता है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी मम्मी तुम्हें बड़ा पसंद करेगी। मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूंगा। मुन्नी लटकते हुए कृतज्ञता भरे हुए स्वर में, जी आपकी बड़ी कृपा है साहब, आप खाना। बैठक से, ये अंजलि कह रहे हैं बैठक से। मुन्नी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? प्रवेश से करते हुए, चलो जाकर आराम करो, फिर तुम्हें सांझ के नाश्ते का प्रबंध करना होगा। आज दोपहर में खाने ही को इतनी देर हो गई। मुन्नी, मेम साहब, मैं साहब का खाना। अंजलि, तुम जाओ, मैं खाना देती हूँ इसको। मुन्नी, आप आराम कीजिए मेम साहब। अंजलि, मैं जो कहती हूँ तुम जाओ आराम करो, मैं देती हूँ खाना। मुन्नी, बहुत अच्छा मेम साहब। विवश चली जाती है। अंजलि, सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया श्रीपत। ये वाला कथन भी जो है अंजलि की रहती है। सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं
गया श्रीपत। मेरी नौकरानी पर डोरे डालने लगे। श्रीपत, अरे दीदी, नौकरानी तो तुम्हारी बस गजब की है। मेरी कसम दीदी, इसे हमारे यहाँ भेज दो। शर्म करो, शर्म तो नहीं आती श्रीपत। ना बहन का ध्यान, ना बहनोई का, ना सदाचार, ना शिष्टाचार। यही सिखाया है तुम्हें मम्मी और पापा ने। मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि नाना जी ने मुझे गोद ले लिया। नहीं श्रीपत, तुम्हें नाना जी की कसम दीदी, इस नौकरानी को हमारे यहाँ भेज दो। चिढ़कर, उठो श्रीपत, अभी जी नहीं भरा तुम्हारा इतना समय गवा कर। चलो उठो, नहा लो। नहीं नहाते तो हाथ मुंह धो लो। श्रीपत, आगे क्या कह रहे हैं कि श्रीपत, ना मानो दीदी, ऐसी बनी सवारी नौकरानी रखें कि तो जीजा जी कभी फिसल जाएंगे। आदमी है ना आखिर बेचारा। अंजलि, अच्छा उठो यहाँ से, मेज की चादर बदल दूं। अभी बदल कर गई थी कि तुमने फिर जूते टेक दिए इस पर। मैं पूछती हूँ, तुमने अभी तक यह भी नहीं सीखा कि खाने की मेज पर चादर पर जूते नहीं रखे जाते हैं। चादर मेज पर बिछाने के काम आती है, तकिया बनाने के नहीं। बड़ी नरमी से, उठो, मैं लाती हूँ नई चादर, तुम इतने में तैयार हो जाओ। चादर उठाकर चली जाती है श्रीपत। फिर मेज पर टांगे रख लेता है और गुनगुनाता है। श्रीपत, संतोष तो हो जाता, आशा तो उमंग उठी। देते तो वचन, चाहे करते ना वचन पूरी। ये इसी का ही जो है गीत रहता है। तो याद रखिए, सारे गीत भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये श्रीपत का है। फिर क्या कह रहे हैं कि अपने मामा को गाते सुनकर नीरज अपने कमरे से दबे पांव आता है। नीरज गर्ग सरगोशी में, मामा जी। श्रीपत, आओ बेटे, क्या वक्त पर आए हो? सुनो, हम गाता है। यहाँ फिर से और एक गीत है। यहाँ क्या कह रहा है? ये कौन सा गीत गा रहा? कह रहे हैं कि यह आज का हमारा दिल इस सोच में रहता है, होता कि नहीं होता अब उनका वचन पूरा। क्यों बेटे, पसंद आया हमारा गाना? आप बहुत अच्छा गाते हैं मामा जी, और सुनाइए। श्रीपत, बस बेटे, नहीं, तुम्हें चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बनने के बदल गवैया बनो। ठीक है, मतलब कि इतना ही तुमको सुनाएंगे, नहीं तो फिर तुम गवैया बनने का ख्वाब देखने लगो। दोनों हंसते हैं। नीरज, मामा जी आप सोइए नहीं। नीरज कहता है, मामा जी आप सोइए नहीं, अभी सोकर उठा हूँ। श्रीपत कहता है, कह रहे हैं कि आप सोए नहीं। ये कह रहा है कि अभी सोकर उठा हूँ। नीरज, मैं सोया था पर नींद नहीं आई। मामा जी आप जरा मम्मी से कहिए कि मुझे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दे। तो ये कहता है कि मुझे जो है क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दे। उसे जो है गोद में उठाते हुए, मैं ज़रूर कहूँगा, तुम्हारी कसम बेटे, मैं यहाँ से जाते ही क्रिकेट का सारा सामान तुम्हें भेज दूंगा। बैट, विकेट, गेंद, सब। तुम हर रोज खेलना और अपने इस मामा जी के हक में दुआ करना। क्यों नीरज, याद रखोगे ना अपने मामा जी को? नीरज श्रीपत के गले में लिपट जाता है। मामा जी। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चादर लिए हुए प्रवेश करती है। तुम्हें तो सोने का समय है। सोए नहीं तुम क्या? नीरज, नींद नहीं आती मम्मी। अंजलि मेज पर चादर बिछाते हुए, चलकर लेटो, आ जाएगी। नाना जी कहा करते थे कि नींद ना आए तो भी खाने के बाद कुछ देर टहलना चाहिए। चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। और श्रीपत, अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, नहा लो अगर नहाना है, नहीं तो मुंह हाथ धो लो। मैं खाना लाती हूँ। श्रीपत, मुझे खाने की जरा भी इच्छा नहीं दीदी। तो फिर क्या कर खाओगे? बाहर खोचे वाला आवाज देता है। ये खोचे वाला आवाज दे रहा है। खोचे वाला चाट पापड़ी मसालेदार, क्या कहलाया है? चाट पापड़ी मसालेदार, पानी के बतासे, दही बड़े। ये खोचे वाला आवाज देता है। मैं तो कसम तुम्हारी दही बड़े खाऊंगा। खोचे वाले, बाहर दही के बड़े।
खोचे वाला जो है बाहर जो है आवाज देता है दही के बड़े। श्रीपत, क्यों नीरज खाओगे दही बड़े? चुप। ये नीरज कहता है कि चुप, ये किसको जो है ये दही बड़े खोचे वाला जो रहता है। तो श्रीपत कहता है श्रीपत जो चुपचाप रहता है, क्यों खाओगे दही बड़े? नीरज से पूछता है तब। ठीक है, श्रीपत पूछता है, क्या बोलता है, कह रहे हैं कि मैं तो कसम तुम्हारी दही बड़े खाऊंगा। तो खोचे वाला जो है आवाज देता है दही बड़े। फिर श्रीपत जो रहता है कह रहा है कि क्यों नीरज खाओगे दही बड़े? नीरज चुपचाप है। श्रीपत, जाओ तुम दही बड़े खिलाएंगे, चलो आओ तुम्हें दही बड़े खिलाएंगे। बाहर भागकर बैठक के बाहर वाले दरवाजे पर जाकर आवाज देता है। श्रीपत, ओ चाट वाले ला इधर दही और चाट। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा।